इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पूरी दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करने के बाद वो अपने एक नए और अनोखे एडवेंचर पर निकल पड़ता है, जहाँ पे उसकी किसी गलती की वजह से वैनकूवर गांव पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और पोस उसका ड्रैगन मास्टर का टाइटल छीन लिया जाता है। और उसी टाइटल को वापस लेने के लिए वो अपनी गलती को सुधारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसकी पार्टनर जिसके साथ वो इस मिशन पर जाने वाला था वो इसे बिना बताए ही अकेले ही उस मिशन पर चली जाती है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसका पिछला पार्ट वॉच कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पो उस नाइट को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन दो वीजल्स को जिनका नाम क्लाउज और वरूका होता है। वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन होते हैं जो कि एक लावा नदी को क्रॉस करके कहीं जा रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वरूका उस गॉन्टलेट के साथ खेल रही होती है और उस लावा नदी को क्रॉस करके वो दोनों एक जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पे क्लाउस को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है और अपने पीछे रखी हुई खंजरों में से एक खंजर निकाल लेता है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ क्रोकोडाइल लुटेरे आ जाते हैं जो कि उससे बताते हैं कि ये इलाका उनका है और यहाँ से सही सलामत जाने के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ कीमती देना पड़ता है। ये सब सुन के क्लाउस उससे कहता है कि माफ़ कीजिएगा, हम रास्ता भटक गए हैं, अगर हमें पता होता कि ये आपकी टेरिटरी है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। जिसमें उन लुटेरों का लीडर जिंदाओ उनकी जान के बदले में उनसे वैनकूवर गांव का कीमती गॉन्टलेट मांगता है। और ये सब सुन के वरूका काफ़ी भड़क जाती है और गॉन्टलेट की मदद से वरूका उन पर अटैक कर देती है। उसके एक ही अटैक से सारे क्रोकोडाइल मर जाते हैं और वो जगह तबाह हो जाती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम पो को देखते हैं जो कि उस नाइट वॉरियर को ढूंढ रहा होता है। साथ ही साथ वो उसे पो को बिना बताए और अकेले चले जाने के लिए गालियाँ भी दे रहा होता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद आखिरकार वो उस नाइट को ढूंढ लेता है और उसे देखते ही वो उसे दूर से आवाज़ दे के बुलाने लगता है। वो उसे बुला ही रहा होता है कि तभी गॉन्टलेट का अंगूठा जिसे पो ने अपनी उंगली में पहन रखा था वो अचानक से चमकने लगता है। अब यह अंगूठा क्यों चमका ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। इसके बाद वो उसके साथ में आगे बढ़ने लगता है और पो उससे कहता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, आखिर मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग सुबह मेरे शॉर्टकट से चलेंगे जिससे हमारा सफ़र लगभग आधे समय में ही पूरा हो जाएगा। वो आगे बोल ही रहा होता है कि वो लेडी नाइट उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे, आखिर वो पांडा जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वो भला मेरी क्या मदद करेगा। और ये सब सुन के वो इसका सारा ब्लेम अपने हाथ की अंगूठी को देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले यह अंगूठा अपने आप चमक रहा था जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया था। ये सब सुन के उस नाइट को लगता है कि वो असल में बहाने बना रहा है। साथ ही साथ उसे ये भी लगने लगता है कि ये मोटा पांडा एक नंबर का आलसी है। जिसके बाद वो पो को इग्नोर करते हुए अपने सफ़र पे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन पो भी हार नहीं मानता और आखिरकार वो उस नाइट को मना ही लेता है। जिसके बाद वो दोनों पो के शॉर्टकट से जाने लगते हैं। रास्ते में पो बातों ही बातों में उससे नाइट बनने के बारे में पूछने लगता है, जिस पे वो लेडी नाइट उसे नाइट बनने का सारा प्रोसेस बताते हुए कहती है कि नाइट बनने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें सेवक बनना पड़ता है, इसके बाद अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा और तुम स्क्वायर बनोगे। साथ ही साथ अगर तुमने कोई हीरो वाला काम कर दिया तो तुम्हें रानी के सामने पेश किया जाएगा और अगर तुम उन्हें पसंद आए तो फिर तुम एक ऑफिशियल नाइट बन सकते हो। ये सब सुनने के बाद वो भी एक नाइट बनने का फ़ैसला करता है और फैसला करने के बाद वो उस नाइट से उसका सेवक बनने का तरीका पूछता है, जिस पे वो नाइट उसे बताते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरा सेवक बनना है तो सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मैं इम्प्रेस हो जाऊं। जिसके बाद पो उसे इम्प्रेस करने का तरीका सोचने लगता है। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पो और वो नाइट दोनों इस सफ़र से थक के थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके होते हैं, जहाँ पे वो नाइट सिंपल ब्रेड खा रही होती है, जिसे देख के पोको से इम्प्रेस करने का एक आइडिया आता है और वो उसे अपने डैड का दिया हुआ स्पाइस सॉस उसके ब्रेड पे लगा के खाने को देता है। हालांकि उस नाइट का रिएक्शन पो की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा होता है और वो नाइट पो पे अटैक करने लगती है। उस नाइट को लगता है कि पो ने उसे जहर दिया है और इसी वजह से वो पो पे भड़क जाती है और जब उसका गुस्सा शांत होता है तब पो पेड़ से नीचे आता है और उसे बताने लगता है कि उसने उसे कोई जहर नहीं दिया, बल्कि जो चीज़ पो ने उसे खाने को दिया है वो दरअसल उसके डैड के स्पेशल मसालों में से एक है जिसे पो हमेशा अपने खाने के साथ खाना पसंद करता है।
वो आगे अपने सॉस की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी पो की नज़र उसकी तलवार पे पड़ती है और वो उससे उसकी तलवार के बारे में पूछने लगता है। इस तलवार के बारे में हमें कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तलवार के बारे में बताते बताते वो लेडी नाइट, क्लाउस और वरुका की बैक स्टोरी पो को बताने लगती है। वो पो से कहती है कि क्लाउस और वरुका दोनों भाई बहन हैं जो कि मैजिशियंस हैं। उन लोगों को हमेशा से एंशिएंट और मैजिकल चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए चुराना पसंद था और एक दिन उन दोनों ने इंग्लैंड की रानी को मार के उनकी कीमती चीज़ों को लूटने की कोशिश की थी। लेकिन पकड़े जाने के बाद वरुका को ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ने की सज़ा मिलती है। हालांकि वो दोनों वहाँ से भाग गए और इस उम्मीद में जगह जगह भटकने लगे कि एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी मदद से वो रानी से बदला ले सकेंगे। और अब वैंकून गांव का प्राचीन गाउंटलेट उनके हाथ लग गया है, जिसके बाद पो उसे रोकता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। और वो नाइट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे कहती है कि मैं हूँ वैंडरिंग ब्लेड, रानी की ऑफिशियल नाइट और सेक्शन गार्ड की बेटी। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई है और पो और वैंडरिंग ब्लेड दोनों एक नदी के पास खड़े हैं। ये नदी कोई आम नदी नहीं बल्कि लावा की नदी होती है, जिसे देखकर वैंडरिंग ब्लेड के होश उड़ जाते हैं। इसके साथ में जब उन्हें पता चलता है कि उस नदी को पार करने वाला पुल पहले से ही टूटा हुआ है तो वैंडरिंग ब्लेड का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और उसका गुस्सा देख के वो अपनी अंदरूनी शांति का यूज़ करता है और उस नदी को पार करने के बाद वो वैंडरिंग ब्लेड की तरफ रस्सी फेंकता है और उसे उस रस्सी पे चल के दूसरी तरफ आने को बोलता है और वैंडरिंग ब्लेड उसकी बात मान के उस रस्सी से आने लगती है। और आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद वो देखती है कि पो के पीछे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स खड़े हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिंदाओ के लोग हैं। जिंदाओ के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दरअसल बहुत सालों पहले पो ने जिंदाओ को कई बार शांति घाटी में लूटपाट और चोरी करने के लिए पनिश किया था और अब जब दोनों दोबारा से आमने सामने हैं तो उन दोनों में फाइट हो जाती है, जिसमें पो एक डिसएडवांटेज पे होता है, लेकिन फिर भी वो उन सभी को रस्सी और कुंफू का यूज़ करके बुरी तरह से मारने लगता है और एक एक करके जिंदाओ के लोग कम होने लगते हैं। उसके बाद जिंदाओ के लोग वैंडरिंग ब्लेड पे अटैक करने लगते हैं और वैंडरिंग ब्लेड भी किसी तरह से उन सभी से निपट लेती है। धीरे धीरे करके उस रस्सी पे लोग बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पो के हाथ से वो रस्सी छूटने लगती है। यहाँ मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब उन सभी के वेट से रस्सी टूटने वाली होती है और ये सब देख के वैंडरिंग ब्लेड तेज़ी से ब्रिज को क्रॉस कर लेती है और ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो दोनों जिंदाओ और उसके लोगों से बच के भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जिंदाओ वैंडरिंग ब्लेड की तलवार लेके भाग जाता है। जिसके बाद वो जिंदाओ से अपनी तलवार वापस लेने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर पाती और आखिर में पो उसकी मदद करता है और वो दोनों साथ मिलकर जिंदाओ के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। और तलवार वापस मिलने के बाद वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी जिंदाओ के लोग उन दोनों पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों उस लावा नदी में गिरने लगते हैं। यहाँ पे पो कुंफू का दोबारा से यूज़ करता है और वैंडरिंग ब्लेड और उसकी तलवार को दूसरी तरफ फेंक देता है और अंदरूनी शांति का यूज़ करके खुद को भी उस नदी में गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो वैंडरिंग ब्लेड के पास पहुँच के उसे उसकी तलवार लौटाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे तलवार दे पाता पो का अंगूठा दोबारा से चमकने लगता है, जिसकी वजह से पो उस लावा नदी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।